वेलकम बैक इन द लेक्चर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीए क्लासेस। और आज हम एक और क्वेश्चन के साथ आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दो रॉड्स हैं ए एंड बी, लेंथ ऑफ देयर आर टू रॉड्स ए एंड बी, लेंथ ऑफ ए इज एल नॉट एंड लेंथ ऑफ बी इज 2l नॉट। ओके, रॉड ए मूव्स विथ वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट फ्रेम s। ए जो है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है अलॉन्ग x डायरेक्शन। ओके, एंड रॉड बी मूव्स अलॉन्ग माइनस एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू s। और रॉड बी जो है वो माइनस v डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू s फ्रेम। ओके, इफ द ऑब्जर्वर इज अटैच्ड ऑन रेस्ट फ्रेम a। अब तक तो हमने जो रेस्ट फ्रेम माना था वो s को माना था, पर अब बोल रहा है कि ऑब्जर्वर जो है वो a पे आके बैठ गया है। s पे पहले नहीं बैठा था, तो वो v वेलोसिटी और v माइनस v वेलोसिटी से दिख रहा था, लेकिन अब ऑब्जर्वर उठ के आके a पे बैठ गया है। मीन्स अब नाउ a is at rest, s and b will move. Okay, find the value of v की वो वैल्यू पता कीजिए such that the length of rod b measured by observer on a is l naught. Okay, कि a पे बैठे ऑब्जर्वर के लिए जो b की लेंथ है वो l naught हो जाए, तो उस तो v की क्या वैल्यू होगी। ओके, क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर? ओके, सो अब हम सिंपल सा पुराना कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने स्टार्टिंग से लगाते आए हैं। अभी यहाँ पे रेस्ट फ्रेम क्या है? ए। मूविंग फ्रेम कौन कौन से हो गए? मूविंग फ्रेम हो गया एस और पार्टिकल हो गया बी। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। और हम यहाँ पे सिंपल सा एक दिल बनाएंगे। ओके, हमको क्या क्या पता है? हमको पता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस जो है प्लस वी आई कैप। और क्या पता है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एस जो है माइनस वी आई कैप। ओके, तो अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं लगाता हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस इज वी आई कैप है, तो वेलोसिटी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा माइनस वी आई कैप। ओके, यहाँ पे हम जब एरो लगाते हैं, देखिए ये एरो, तो वेलोसिटी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके, वेलोसिटी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू ए इज माइनस वी। सिमिलरली अगर ये एरो हम लगाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एस, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एस इज ऑलरेडी माइनस वी। तो हमको यहाँ पे क्या पता करना है? यू एक्स। ये होता है आपका यू एक्स डैश, ये होता है आपका वी। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले क्लियर कर लिया है। अगर आपको क्लियर ना हो तो पीछे के प्रॉब्लम्स के लेक्चर्स आप देखते जाएं, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमको एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे यू एक्स हमको निकालना, क्योंकि यू एक्स डैश हमको पता है और वी हमको पता है। तो यू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर। ओके, यू एक्स वी बाई यू एक्स प्लस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर। तो यू एक्स डैश कितना है? यू एक्स डैश इज माइनस वी, यू वी इज माइनस वी अपॉन 1 प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, एनी डाउट? इट इज क्लियर? सिंपल। ओके, सो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? माइनस 2v सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये हो गया आपका यू एक्स। यू एक्स मैंने क्यों निकाला मैं अभी आपको बताऊँ। जब भी कहीं का लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमको निकालना होता है तो हमको एक चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, एल नॉट इक्वल टू एल नॉट बाय माइनस पी दिस वन। आपको वेलोसिटी की हमको हमेशा ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम वेलोसिटी को यहाँ पुट करेंगे। ओके, तो एल इज इक्वल टू एल नॉट। ओके, एल नॉट हम ए के फ्रेम रेफरेंस में है, इसलिए हमारा जो रेस्ट फ्रेम होगा बी के लिए वो हो जाएगा 2l नॉट, क्योंकि हमको बी की लेंथ को ही डिक्रीज करना है। वी की क्या वेलोसिटी हो कि बी जो है वो L2l नॉट से L नॉट हो जाए। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, इनिशियल वेलोसिटी जो बी की है वो है 2l नॉट, और इसकी फाइनल वेलोसिटी हमको L नॉट चाहिए जब हम ए पे बैठे हैं। ओके, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी? फाइनल वेलोसिटी हमको चाहिए L नॉट। इनिशियल लेंथ था 2l नॉट और वेलोसिटी हो गई 1 माइनस 2v सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ओके, एल नॉट से एल नॉट कट गया, 1/4 इज इक्वल टू 1। ओके, 1 बाई सी स्क्वायर इज ऑल्सो देयर, या 1 माइनस 4 वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 4 वी स्क्वायर सी स्क्वायर
बाई सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4. ओके, दिस इज सो सिंपल, राइट, वेरी सिंपल. ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम. तो इसे 16 v² c² इज इक्वल टू 3c² प्लस 3v². Okay, actually, yeah, there is a square. Okay, I forgot this, sorry. Okay, so there is a square, 3c² plus v². This will rise 16v² c² is equal to 3c to the power 4 plus 3v to the power 4 plus 6c² v². Okay, now let's assume v² is equal to x. Let's assume v² is equal to x. Okay, what we will get? This implies 3x. I think this is v to the power 4. This is v square. This is v square here. So this comes to v to the power 4. Okay, yeah. So हमें क्या मिलेगा? 3x square plus minus 10c square x प्लस 3c टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0. देखिए सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया जिसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a. इससे हम इसके रूट्स निकालेंगे. ओके, तो रूट्स इसका क्या आएंगे? -b मीन्स 10² प्लस माइनस रूट b² 100c टू द पावर 4 b² माइनस 4ac 36c टू द पावर 4/2a मीन्स 6. ओके, तो इसके दो रूट्स आएंगे. अगर हम इनको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो इसकी एक वैल्यू है तो इसके रूट्स आएंगे 10 प्लस माइनस 8/6c². दिस इम्प्लाइज द टू रूट्स आर x इज इक्वल टू 3c² एंड x इज इक्वल टू 1/3c². और आपको पता है x की वैल्यू है v². ओके, तो v की दो वैल्यूज कौन कौन सी आ गई? √3c एंड 1/√3c. √3c is not a valid answer, never, because √3c is greater than c. Okay, √3c is greater than c. Okay, तो √3c is greater than c means ये वैल्यू कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा. तो हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा c/√3. ये हमारा रिजल्टिंग आंसर हो जाएगा. तो अगर v इज इक्वल टू c/√3 हो और मैं रेस्ट फ्रेम ऑफ a पे बैठा हूँ, मैं a पे बैठा हूँ और वेलोसिटी अगर √1/√3c हो तो जो 2L0 का ये b रॉड है वो मुझे L0 लेंथ का दिखने लगेगा. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. अगर कोई डाउट हो आप इस कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं. और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर इंपॉर्टेंट